हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और नई क्विज के साथ हम लोग हाजिर हैं। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से मैंने इसको लिया है। देखिए, कोई पेड स्पॉन्सरशिप इसमें कुछ भी नहीं है। इनका क्वेश्चन थोड़े से मुझे ठीक लगते हैं तो मैं वहां से बस आपको करा दे रहा हूँ। क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, क्विज अगर की होगी तो वहां पे सॉल्यूशंस नहीं होते। तो अगर आप रेगुलर इनको फॉलो करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए आप फॉलो कर सकते हैं क्यूरियस माइंड को। वहां पे आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। इट हैज बीन ओनली थ्रू, फर्स्ट क्वेश्चन है, एरर की क्विज है। It has been only through the writing that man have been able to spread their ideas to the mankind. It has been only through this. तो देखिए, इट के साथ ना मुझे लग रहा है, इट के साथ ना हैज लगा रखा है। मैं ए लगा रहा हूँ उसमें। यस, ए इज द राइट आंसर। यहाँ आपको देख के समझ आएगा, इट ना एक सिंगुलर होता है ना। इट सिंगुलर है तो इट के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। इट हैज बीन ओनली थ्रू द राइटिंग। जहां डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं साथ में आपको बताता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू ए सडन स्टॉप। देखिए, सडनली स्टॉप ये भी दिख रहा है साफ साफ। आपको देखिएगा, टू ए सडनली स्टॉप, ऑप्शन सी में इसमें लगा रहा हूं। ये सी इज द राइट आंसर। देखिए, सडन ना अपने आप में एक सडन होता है एडजेक्टिव। हमें क्या चाहिए, आपने बस यहां से फोकस करना था। लेट मी जस्ट सी इट। स्टॉप ना अपने आप में क्या है, एक नाउन है। नाउन के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। सडनली क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब तो नहीं चाहिए, तो सडन आना चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द टेक्नीशियंस रिमाइंडेड देम टू हैव इट थोरोली, लिखा हुआ है ना, थोरोली। फिर से वही सेम मुझे लग रहा है, ऑप्शन बी में आएगा ये। बी में एरर होना चाहिए। यस, बी इज द राइट आंसर। देखो, यहाँ पे भी फिर से वही चीज है। क्लीनिंग एक नाउन है और नाउन के साथ एडवर्ब यूज किया गया है। आपको एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव क्या होगा, थोरो होगा। थोरो क्लीनिंग, तो वही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज दैट आर सिंसियर एंड आर डिलिजेंट दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन, सेड द क्लास टीचर। देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज दैट, ठीक लग रहा है। अच्छा, बॉयज नहीं है, ठीक है। सर्टेन बॉय है यहाँ पे, दे आर सर्टेन। अब देखो, ऑप्शन ए मुझे लग रहा है इसमें, ए इज द राइट आंसर। आपको एरर कहाँ दिखेगा, ये जो है ना, ये आर देखो, ये आर कहाँ यूज किया गया, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज करोगे ना। दूसरा, सर्टेन से भी आप पता कर सकते हो। यहाँ एक प्लूरल चाहिए था, तो बॉय तो सिंगुलर है। देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज दैट आर सिंसियर, बाकी चीजें ठीक है। बस यही गलती थी, हमने इसको लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज टू स्मार्ट। ओहो, मैंने इसको गलती से वो कर दिया, बट वो ऑब्वियसली यही आंसर है। ही इज टू स्मार्टर लिखा हुआ है, ही इज टू स्मार्ट। साफ साफ ये है, जब भी कोई चीज आपके पास ऐसे होती है ना, एज से जुड़ी हुई ना, एज और एज से आपके पास जुड़ा तो पॉजिटिव डिग्री आता है। टू और टू के साथ भी तो भी क्या आता है आपके पास, पॉजिटिव डिग्री आता है। स्मार्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव तो नहीं चाहिए। ही इज टू स्मार्ट सुनोगे ना आपने, ही इज टू स्मार्ट, इसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस में। वैसे ही इज टू ब्यूटीफुल, तो बेसिकली किसी को नेगेटिवली अगर आपने कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप उसको टू यूज कर सकते हैं। कौन से वाला, जिसमें डबल ओ होता है, तो नेगेटिव कनोटेशन होती है उसकी, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ही इज टू, जो भी आपको आगे लगाना है वो लगा सकते हैं किसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर इज गेटिंग एज हॉटर। फिर से वापस आ गया, इजी लग रहे क्वेश्चन सारे। एज हॉटर, एज हॉट एज होना चाहिए। मैं वही बोला था अभी, एज के साथ में, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एज के साथ में आपको एक पॉजिटिव डिग्री चाहिए थी, और पॉजिटिव डिग्री क्या होगी यहाँ पे, हॉट होएगा। एज हॉट एज, डे बाय डे, बाकी चीजें ठीक है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। एन अर्थक्वेक ठीक लग रहा है, इज सिंगुलर होगा, यस सिंगुलर ठीक लग रहा है। इज ए नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिनन, मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, मैं इसको देखता हूँ मार्क करके। यस, फिनोमिना और फिनोमिनन में फर्क होता है ना। यहाँ पे एक वर्ड आता है आपके पास, अ, एक सेकेंड ना, इसको हटाते हैं। ये कहाँ से आ गया, हाँ, यहाँ से आपके पास एक वर्ड आता है, फिनोमिनन, PHENOMENON, ठीक है। फिनोमिनन, फिनोमिनन क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जो ये आपको फिनोमिना दिया हुआ है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आपको क्या चाहिए, अर्थक्वेक के साथ में दिख रहा है साफ साफ आपको इज आ रहा है, मतलब ये अर्थक्वेक एक सिंगुलर है। और यहाँ पे चाहिए भी आपको क्या,
अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना, फिनोमेना चाहिए ना, फिनोमेना सिंगुलर चाहिए, ठीक है। अर्थक्वेक एक सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर चाहिए, और सिंगुलर क्या है, फिनोमेना। तो ऑप्शन ए में ही एरर था, मतलब ए में ही एरर था, वहीं से आपने लिखना था। ज्यादातर लोगों का गलत था, देखिए 32% का गलत है इसमें। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन द मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो इसमें क्या चीज है, यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, ये जो कंपैरिजन किया है ना देन के हिसाब से, जो कंपैरिजन किया देन से, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया स्टिल लोअर देन। अब कंपैरिजन किसका कर रहे हो, एक तो कर रहे हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, किसके साथ में, कंट्रीज के साथ में। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड का कंपैरिजन स्टैंडर्ड से होगा, कंट्रीज का कंपैरिजन कंट्रीज से होगा। तो जो यहाँ पे एरर होना चाहिए ना, यहाँ इसमें ऐड करना चाहिए। मैं इसको पहले मार्क कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड ना। थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर से मैं थर्ड लगा रहा हूँ उसको। यस, थर्ड इज द राइट आंसर। आपने जो लगाना है यहाँ पे, देन देन दैट ऑफ, एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करें, देन दैट ऑफ मोस्ट ऑफ, देन के बाद में देन दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो स्टैंडर्ड का कंपैरिजन स्टैंडर्ड से आप करेंगे एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करके। थोड़ा टाइम हो गया है, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। Our recommendations are based on the solid research and exacted analysis। अभी exacted वर्ड मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है। exacted का मतलब तो अलग होता है, exacted का मतलब आई गेस क्या होना चाहिए, exacted तो शायद फोर्स या डिमांड के लिए यूज करते हैं ना, फोर्स या डिमांड के लिए exacted होता है शायद ना। एक्सट्रैक्टेड है, एग्जेक्टेड है, मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, आपको चाहिए था एग्जैक्ट एनालिसिस, तो एग्जैक्ट आएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर, एग्जैक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। द टू लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी, ये तो साफ साफ इजी वाला है, फर्स्ट आंसर होगा इसका। ये आपको पता होगा, कभी भी ऐसे लिखते हैं तो क्या आता है, द लास्ट टू चैप्टर, द लास्ट टू चैप्टर्स, ठीक है। आगे जो भी चीज लिखनी है, द लास्ट टू रूल्स, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो नंबर्स वाली चीज बाद में आती है और ऑर्डर वाली चीज पहले आती है, बस यही आपको दिमाग में रखना था। तो 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 में से देखना है कितने हमारे सही हुए, सारे के सारे सही है, और उस हिसाब से हमारा परसेंटेज कितना आता है, लेट जस्ट सी, ठीक है। तो टोटल 6000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, और उसके हिसाब से हमारा स्कोर ठीक ठाक है। 17% लोगों ने, क्योंकि इजी था ना, ज्यादातर चीजें इजी थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मैंने करा रखी है, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी चीजें मिल जाएगी। और बाकी जो है, अगर आप चैनल को जाके फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे ना प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें भी आपके पास इस तरह की बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्विज जिनका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने साथ में बता रखा है। कोई वर्ड आपके पास आता है तो उसको भी लेके चलते हैं, साथ में मीनिंग बताता हूँ मैं। और इवन इंग्लिश के अलावा मैथ्स और रीजनिंग जीएस को लेके भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ। आपको चीजें दिखेगी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, एसएससी एग्जाम, जीडी एग्जाम, सीसेट एग्जाम, इन सबको कवर करते हुए चीजें, सीयूटी एग्जाम, उन सबको कवर करते हुए मैंने चीजें बनाई है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।